धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सबको सादर साहिब बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। सारा संसार काल का बनाया हुआ है और वो अपना स्वयं जलपान कर रहा है, चबेना चाब रहा है। जैसे हम लोग अपने गोदी में चबेना रखते हैं, चना रखते हैं और उठा उठा करके चबाते रहते हैं, खाते हैं। ऐसे ही पूरा संसार काल का चबेना है। कुछ मुख में है, कुछ गोद में है और कुछ उसके मुट्ठी में रखा हुआ है। काल के गाल से आज तक कोई बच नहीं पाया है। जितने भी हैं दुनिया में, चींटी से लेकर हाथी तक, साधु संत ऋषि मुनि, ज्ञानी अज्ञानी, गृहस्थी सन्यासी, किसी को भी काल ने नहीं छोड़ा। काल क्या करता है? शरीर को उत्पन्न करता है, शरीर का पालन पोषण करता है, शरीर का संहार करता है। काल क्या चीज है? मन ही काल है, मन ही निरंजन है और उस प्रत्येक शरीर में बसा हुआ है। हम अपने आप को जाने पहचाने कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है। इस प्रकार बार बार चिंतन विचार करने से काल के इस चक्कर से बच सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। संसार में चारों तरफ जहाँ भी जाएं देख रहे हैं काल का ही पसारा है। तीर्थों में जाएं, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, धर्म के नाम पर जहाँ भी जाते हैं सब माया जाल है। सदगुरु कबीर साहब ने इसी बात को बार बार समझा रहे हैं। काल से बचना है तो काल के विचारों का त्याग करें, काल के प्रपंच का त्याग करें। जितने भी दुनिया में माया जाल है उस माया जाल से तब निकलोगे जब कोई सच्चा सदगुरु मिल जाएंगे। आत्मज्ञानी संत महापुरुष को ही सदगुरु कहा गया है। जो शरीर मन और आत्मा की एक एक बात को परखा दे, लखा दे, उसको सदगुरु कहा गया है। तो सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें निरंतर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस बात को चाहे आज करो कि कल करो कि परसों करो कि अगले जन्म में करो, बार बार विचार करना ही पड़ेगा कि शरीर अलग चीज है और आत्मा अलग है। दूध और घी दोनों अलग अलग चीज है लेकिन वो एक ही साथ मिला हुआ है। दूध तो सबको दिखाई पड़ता है लेकिन घी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन है वहीं पर। पत्थर चारों तरफ पड़ा हुआ है, गिट्टी में, रेत में, पहाड़ में, सब में, सभी पत्थरों में अग्नि छिपा हुआ है लेकिन अग्नि दिखता नहीं है। जब दो पत्थर को आपस में ठोकर लगाते हैं तो चिंगारी प्रकट हो जाती है, तब समझ में आता है कि हाँ यहाँ आग है। सीधा सीधा एक ही पत्थर को यदि उठा करके कितना भी उसको देखा जाए लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। दो पत्थर को आपस में ठोकते हैं, रगड़ते हैं तो वहाँ पर चिंगारी प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के आपस में विचार करते हैं, इस बात को समझते हैं कि दुनिया में सुख के नाम पर संसार में सभी भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन सुख किसी को भी पूछा जाए क्यों भैया आप सुख शांति से तो हो ना, तो हर कोई अपनी अपनी लंबी चौड़ी फाइल बताता है। क्या करूं, मैं अपने बीमारी से परेशान हूं, कोई पुत्र से, पुत्री से, पड़ोसी से, कहीं न कहीं हर व्यक्ति परेशान है। तो इस सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय बता रहे हैं सदगुरु कबीर साहब ने कि जैसे एक तोता जो होता है, वो तोता को पकड़ने वाला बहेलिया क्या करता है, दो डाली के बीच में
दो खंभे के बीच में एक रस्सी डाल देता है और उस रस्सी में पाइप डाल देता है और वहाँ कुछ खाने के लिए कुछ फल वल लगा देता है। तोता खाने का चीज़ समझ करके वहाँ पर आता है और उस पाइप में बैठ जाता है। जैसे ही पाइप में तोता बैठता है, वो तोता उल्टा हो जाता है, घूम जाता है और तोता उसको अच्छी तरह से मजबूती से और पकड़ लेता है। वो सोचता है यदि इसको मैं छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, गिरूंगा तो मर जाऊंगा। ऐसी भ्रांति में वो छोड़ता नहीं है। जिसने उसको पकड़ने के लिए फांदा रचा है, वो शिकारी आकर के उसको पकड़ लेता है और पिंजड़े में बंद कर देता है। और वो स्वतंत्र पक्षी, आकाश में उड़ने वाला, सुंदर फलों का सेवन करने वाला वो तोता पिंजड़े में बंद हो जाता है और एक व्यक्ति का गुलाम हो जाता है। समय पर उसको भोजन पानी नहीं मिल पाता, पिंजड़े से निकलकर बाहर घूम नहीं सकता, आसपास बिल्ली उसको खाने के लिए बार बार ललचाता है, बार बार वो तोता डरता रहता है। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, हम सभी इस शरीर रूपी पिंजड़े में बंद हो गए हैं। गलत मान्यताओं में, गलत विचारों में हम सभी गुलाम हो गए हैं। गलत मान्यताएं हमारे लिए पिंजड़ा बन गया, शरीर भी पिंजड़ा बन गया। इन पिंजड़े में हम सभी कैद हो गए। तो सद्गुरु ने इस शरीर से निकलने का उपाय बताया कि शरीर किराए का मकान है, पिंजड़ा है, तू शरीर नहीं है, तू शरीर से अलग, भिन्न, दृष्टा, साक्षी, चैतन्य, सत्य आत्मा है। तू पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तुम्हारा कभी नाश नहीं होता। गीता में भी कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लेद्यन्तापो शरीरी न शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा को न तलवार से काटा जा सकता है, न पवन से सुखाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है। वही आत्मा तू है, वही मैं भी हूँ। वही चींटी में है, वही हाथी में, सब में है। सबको एक जैसा सुख दुख भूख प्यास एक जैसा लगता है। इसलिए उस आत्मा को जानो। आत्मा परमात्मा का अंश है और जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा में मिलन हो जाएगा। परमात्मा और आत्मा दोनों एक हो जाएंगे। जैसे पानी से बुलबुला उत्पन्न होता है, वो बुलबुला फूटकर पानी ही बन जाता है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर बुलबुला है और ये शरीर रूपी बुलबुला फूट जाने पर आत्मा परमात्मा में लय हो जाएगा। जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, तो आत्मा परमात्मा में लय हो जाएगा। और यदि हमारी सुरती संसार में फंस गया, ये झूठे सुख में फंस गया, खाने पीने देखने सुनने, ये पंच इंद्रियों का जो सुख है ये क्षणिक सुख है। मिठाई खाते समय 2 मिनट के लिए कहीं मीठा लगता है। घाटी नीचे माटी, जीभ के नीचे गले में उतर गया। कोई भी सामग्री खाओ, कितना अच्छा रसगुल्ला खाओ, मिठाई खाओ, समोसा खाओ, भजिया खाओ, गले के नीचे उतरा कि उसका स्वाद का पता नहीं चलता। हमारा स्वाद जो है जीभ के सामने हिस्से पर होता है। कड़वे दवा को जीभ के पीछे भाग में ले जाकर के छोड़ देने से वो कड़ू है कि मीठा है पता भी नहीं चलता। ऐसे हमारे जो भी चीज़ है, आँख से देखते हैं, सुंदर लगता है तो अच्छा लगता है, किसी खराब वस्तु को देखने का मन नहीं करता है। तो ये संसार की सुंदरता धोखा है, क्षणिक है, नाशवान है।
फूल खिला हुआ है, केवल एक दिन के लिए फूल खिलता है, दूसरे दिन वो मुरझा जाता है। फूल की तीन अवस्था होती है, पहले दिन कली रूप में होता है, दूसरा दिन खिल जाता है, तीसरा दिन मुरझा जाता है। इसी प्रकार से बचपना, जवानी और बुढ़ापा, ये फूल की तरह तीन अवस्था है। बचपन में बच्चा के अंदर सारा ज्ञान छिपा होता है, जवानी में वही ज्ञान प्रकट हो जाता है, और बुढ़ापा में सारा बल, सारी शक्ति फिर छीन लिया जाता है और चेहरा भी मुरझा जाता है, उसकी सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार फूल की बात को हमेशा याद रखना चाहिए। फूल की तरह सारी दुनिया क्षणिक मात्र है, कुछ देर के लिए अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, इसमें आप आसक्त मत होवें। आसक्ति ही समस्त दुखों का कारण है। जब तक आसक्ति है तब तक दुख है, आसक्ति छूटी और मुक्ति मिली। और आसक्ति का छूटना इतना सरल नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आसक्ति छूटने वाला नहीं है। ये मोह, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये अहंकार, ये एक से बढ़कर एक हैं। एक समय की बात है, एक गाय चराने वाला चरवाहा विचार किया कि ये गाय इधर भागता है, दूसरा इधर भागता है, इससे अच्छा ये है कि सभी गायों को बैठा दूं और मैं भी बैठ लूं, आराम कर लूं। ऐसा उसने विचार किया। सभी गायों को उसने दबा दबा करके उसके पीठ पर हाथ से दबा करके सबको बैठाया। अंत में एक सांड मिला, उस सांड को भी दबा करके बैठाने का कोशिश किया, लेकिन उस सांड है, वो बलवान है, वो किसी से डरता नहीं है, क्यों बैठे। तो ज़्यादा ही उसको दबाया, तो जैसे वो छटपटा करके गिरा तो सारे गाय जो बैठे थे वो खड़े हो गए। इस प्रकार से यदि काम को दबाया जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध को दबाया जाए तो लोभ उत्पन्न होता है, लोभ को दबाया जाए तो मोह उत्पन्न होता है, मोह को दबाया जाए तो अहंकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार से ये एक से एक शूरवीर हैं, एक से एक बलवान हैं। एक को दबाते हैं तो दूसरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस समस्त दुखों को मिटाने का सिर्फ एक ही उपाय है, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। निरंतर सत्संग करने की चर्चा सभी संत महापुरुषों ने कहा है। क्यों सत्संग करना है? क्योंकि मानुष तन दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरिन लागी डार। पका हुआ फल गिर जाता है तो फिर उसमें लगाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से ये मानव जीवन मिला है, ये तो अनंत युगों युगों से भटकते हुए अनंत योनियों को पार करके इस मानव जीवन में आए हैं, और इसी जीवन में हम देखना, सुनना, समझना, पढ़ना, लिखना, सत्संग करना, ये सारी चीज हम मानव जीवन में कर पाते हैं। पशु पक्षी भी देखते हैं जरूर, लेकिन सुनते हैं जरूर, लेकिन एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ मनुष्य, और वो भी मनुष्य में भी इतनी भाषाएं हैं, हजारों भाषाएं चारों तरफ फैला हुआ है, भाषाओं का जाल है। हिंदी भाषा वाला भाषा वाले को समझा सकता है, अंग्रेजी वाले को समझा सकता है, संस्कृत वाले को समझा सकता है। इस प्रकार से सब पर्दा लगा हुआ है, दीवाल खड़ा किया गया है, जाति का दीवाल, भाषा का दीवाल, नाता रिश्ता का दीवाल, अनेक दीवालों में हम सभी घिरे हुए हैं, माया के पर्दे में ढके हुए हैं। इसी बात को कबीर साहब ने कहा कि घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। जितने संसार में धर्म के प्रचारक हैं, सभी अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं,
सभी अपने अपनी मान्यता को सत्य सिद्ध करने के लिए तुले हुए हैं और जो सच्चा सत्य है उसको छिपाए बैठे हैं। आत्मा ही सत्य है और सबको मालूम है कि आत्मा सत्य है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, सभी जानते हैं, लेकिन इस बात का चिंतन नहीं करते। सुन लेते जरूर, पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी निरंतर विचार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कारण यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सभी इसी के माया चक्कर में पड़े रहते हैं। ईश्वर घट घट में है, सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन सुन भी रहे हैं, लेकिन जो कहने वाले, जो प्रचार करने वाले, वो स्वयं खोज रहे हैं। तीर्थों में, मंदिरों में, पहाड़ों में जा जाकर के स्वयं जो संसार के जो अगुआ हैं वही जो ऐसा कर रहे हैं, तो पीछे वाले तो करेंगे ही। तो परमात्मा कहीं खोजने का विषय नहीं है, खोजने की चीज नहीं है। परमात्मा तो मिला मुलाया है, उसको समझना मात्र है। हमारे चारों तरफ वायु लबालब भरा हुआ है। इस वायु को दूसरी भाषा में पवन कहते हैं, वाटर को जल कहते हैं। इसी प्रकार से जो सार पवन है, आदि पवन है, परम तत्व है, उस आदि पवन को ही परम तत्व कहा गया। जो स्थिर है, शांत है, सहज है, जो महसूस नहीं हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है हवा है या नहीं है। यदि हवा नहीं होगा तो हम श्वास कैसे ले पाएंगे? एक कमरे के अंदर हवा भरी हुई है, कमरे के बाहर हवा भरा हुआ है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हवा है, वहाँ पवन है, वहाँ आदि पवन है। उस आदि पवन को ही सत्य पुरुष, परमात्मा, साहेब, सत्य साहेब, जो भी आप नाम दो वह एक ही है, हजारों पवन नहीं है। जब चलता है तो उसको हवा कह देते हैं। स्थिर है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, अव्यक्त है, अनुभव में नहीं आ रहा है, तो उसको आदि पवन कहा गया, अव्यक्त सहज पवन कहा गया, सार पवन, निर्मल पवन कहा गया। और उसी निर्मल पवन के द्वारा सारा संसार, सारा सृष्टि टिका हुआ है। वो निर्मल पवन ही परमात्मा है, शांत पवन, स्थिर पवन ही परमात्मा है। यह जो है आप मुक्तामणि सहस्त्र नाम में आप कम से कम 10 बार पवन शब्द आया है। आदि पवन, सहज पवन, निर्मल पवन, शांत पवन, स्थिर पवन, इस प्रकार से आप उसमें से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपके सबके दिमाग में बसा हुआ है कि कहीं सत्यलोक है और उस सत्यलोक में सत्यपुरुष बैठा हुआ है, उसकी पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आरती अगरबत्ती करेंगे, चौका करेंगे, तब प्राप्त होगा। मैं कहीं बाहर बैठा हूँ, मुझे वहाँ जाना है, ये सबके दिमाग में भरा हुआ है। जबकि ऐसी बात नहीं है। रोज संध्या पाठ में पढ़ रहे हैं, सत्य सत्य के नाम से सत्य का सागर भरा, सत्य का नाम तिहुलोक छाजा। सतलोक उसे कहा गया है जो सारे ब्रह्मांड, विशाल ब्रह्मांड का जो फैलाव है, जो स्थान है, जिस स्थान पर सारा संसार का खेल हो रहा है, सूर्य, चंद्र, तारा गण, आकाश गंगा, समस्त ब्रह्मांड जिस स्थान पर टिका हुआ है, उसे सतलोक कहा गया है। सतलोक किसी दिल्ली, आगरा, बॉम्बे ऐसा कोई शहर का नाम नहीं है। सतलोक एक ऐसे स्थान का नाम है जिस स्थान पर समस्त सृष्टि समाया हुआ है, उसे सतलोक कहा गया है। और उस सतलोक के अंदर जो तत्व है उसे परम तत्व कहा गया है, आदि पवन कहा गया, स्थिर पवन, सत्य पुरुष, साहेब इत्यादि कहा गया है। उस परमात्मा के द्वारा ही समस्त संसार की रचना हुई और हो रहा है और आगे भी होगा। उस परम तत्व से ही सारी दुनिया बनी है। लोगों ने अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, अपने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार, कोई ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शिव
इत्यादि की नाम दिया, लेकिन हकीकत में बात यही है कि वह परमात्मा निराकार है, परम सत्य है, और वह हमारे शरीर के भीतर है, वही बाहर है। उसको जानने के लिए जड़ और चेतन का ज्ञान, शरीर और आत्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसे नाम और रूप के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता। जितने भी वस्तुएं सबके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि आप भोजन करते समय आपकी थाली में सब्जी है, चावल है, दाल है, तो चावल जो है कच्चा में भी चावल नाम होता है, पक गया तो भी चावल नाम होता है। दाल का भी पहले भी कच्चा स्थिति में भी दाल, पक गया तो दाल। लेकिन सब्जी के पहले वो अलग अलग होता है, मिर्चा, धनिया, टमाटर, अलग अलग भिन्न भिन्न होता है, लेकिन सबको पकाए जाने पर एक नाम हो जाता है, सब्जी। इसी प्रकार सारी दुनिया का नाम जो है वो अलग अलग है, लेकिन वो किसी तत्वज्ञानी की दृष्टि से सभी एक ही तत्व है। अंतिम में निष्कर्ष में दो तत्व मान लिया गया, जड़ और चेतन, और जड़ की उत्पत्ति चेतन के द्वारा होती है। जैसे मकड़ी अकेला था, उसने इच्छा किया कि मैं जाला बनाऊं, तो मकड़ी स्वयं अपने मुख से लार पैदा करके वो जाला बनाता है। जाला और मकड़ी दोनों एक साथ पैदा नहीं हुए, पहले मकड़ी पैदा होता है, फिर जाला निर्माण करता है, शिकार करता है, फिर वह अपना भोजन करता है। कीड़े मकोड़े जाल में आके फंस जाते हैं और अपना बैठ करके भोजन करता है। इसी प्रकार से जिसे हम काल पुरुष निरंजन कहते हैं, वो स्वयं मकड़ी की तरह सारी दुनिया को जाल फैलाया, और स्वयं वह घट घट में मन की तरह मन के रूप में बैठा हुआ है, और सबका आहार, सबका भोजन कर रहा है, सबका शिकार कर रहा है। हम सभी उस माया जाल में फंसे हुए हैं। तो सदगुरु कबीर साहब हर समय हर युगों में वो अविनाशी जो तत्व है, आत्म तत्व है, वह कहीं न कहीं किसी न किसी शरीर से प्रकट हो जाते हैं। वो ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं, कहीं आकाश से उतरते नहीं हैं, क्योंकि वह लबालब भरा हुआ है हाजिर ते दूर बतावे दूर की बात निरासी, पानी में मीन पियासी मोहि सुनी सुनी आवे हासी। मछली पानी में है और उससे पानी से एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए बाहर नहीं निकल सकती। यदि निकलता है तो बाहर में दुख है, बाहर का वातावरण गर्म है, उस वातावरण में उसको दुख मिलता है, अशांति पीड़ा होती है, मर जाती है, छटपटाती है। इसी प्रकार सभी मनुष्य परमात्मा में ही है, स्थित हैं। परमात्मा में कोई भी जीव अलग नहीं है, लेकिन उस परमात्मा ने का लोगों ने फोटो बना लिया, चित्र बना लिया। कोई राम का फोटो, कोई कृष्ण का फोटो, कोई कबीर साहब का फोटो, सब फोटो लगा करके उसी रूप में उसे बुलाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। यदि कबीर साहब सामने आ भी जाए तो यही मांग करेंगे कि हे सदगुरु कबीर साहब, मेरी बीमारी दूर कर दो, मेरे पुत्री परिवार को ठीक कर दो, मुझे नौकरी लगा दो। जो खाने पीने, जो पंच विषय की सामग्री है, वही मांग करते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं मुक्त हो जाऊं, सदा सदा के लिए आनंद को प्राप्त कर लूं। जो असली जो मुक्ति है, जो जन्म मरण से के चक्कर से बचने का उपाय है, वो उपाय सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं न तो मंदिर में हूँ, न मस्जिद में, न कहीं नहीं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में आत्मा के रूप में, आदि पवन के रूप में, सहज पवन के रूप में निरंतर मौजूद हूँ। तुम तो मुझे ख्याल ही नहीं करते हो। आदि पवन, स्थिर पवन, शांत पवन, इस बात को विचार कर लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो तो आदि पवन ही हूँ, जो पहले था, कभी जिसका नाश ही नहीं हुआ है।
वही मैं आदि पवन हूँ, स्थिर पवन हूँ, शांत पवन हूँ, विशाल अनंत सागर की तरह लबालब भरा हुआ है, उसी में ही मैं स्थित हूँ, उससे अलग नहीं हूँ। ये शरीर जो है हाड़ मांस खून से बना हुआ है, ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा विचार करने से वो सदगुरु कबीर साहब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और आपकी सारी जो मन के जो दुर्गुण विकार हैं वो दूर हो जाते हैं और सच्चा सुख शांति प्राप्त हो जाती है। यही सुमरन करना है, यही भजन करना है कि बार बार विचार करते रहो। शरीर पिंजड़ा है, नश्वर है, निरंतर बदल रहा है। बचपना से लेकर बुढ़ापा तक मृत्यु पर्यंत मर जाने के बाद भी एक एक दिन में बदलता रहता है। आप देखते हैं कि रोड में कुत्ता मर जाता है, आप बार बार रोड में आप सड़क में आना जाना चल रहा है, आप स्वयं देखेंगे एक दिन में कुत्ता की क्या हालत होती है, दूसरा दिन क्या हालत होती है, तीसरा दिन, 10वें दिन उस कुत्ते जो मरा पड़ा है कोई उठाकर फेंकने वाला भी नहीं होता। पूरा मोटर कार उसमें चढ़ करके पूरा सफाचट कर देते हैं। वो कुत्ता का पता भी नहीं चलता, वो धूल बनकर उड़ जाता है। तो ये शरीर की स्थिति है, एक एक दिन में, एक एक क्षण में बदल ही रहा है। माँ के गर्भ से लेकर बचपना, जवानी, बुढ़ापा पर्यंत, मृत्यु के बाद भी शरीर परिवर्तन होता रहता है। इसी बीच में समझ जाना है कि जो बदल रहा है उसका नाम संसार है, जो कभी बदलता नहीं है उसी का नाम आत्मा है, सत्य है। और आत्मा जब अपने आप को समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे जैसे आत्मा सब शरीर में मौजूद है, तो लड़ाई झगड़ा अपने आप शांत हो जाता है। जब हम भूल जाते हैं तो लड़ाई होता है छोटी छोटी बातों में, जमीन के नाम पर, धन के नाम पर, रुपया पैसा के नाम पर, खाने पीने के नाम पर, भाई भाई में, बाप बेटे में, पति पत्नी में झगड़ा चारों तरफ फैला रहता है। जिस किसी को भी आत्मज्ञान हुआ है, चाहे वो गुफा में जा कर के इस बात को विचार करे, चाहे वो घर में बैठकर विचार करे, जो भी विचार करेगा उसको निश्चित ही फल प्राप्त होगा, उसको उसके मन के विकार दूर होंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही सबसे बड़ा विकार है, यही दुख है। और इन्हीं दुखों से बचने के लिए हमें निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। तो हमने शुरुआत किया था कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये सारा संसार काल का चबेना है। उस काल के चबेना से बचने के लिए जरा सदा सदा के लिए आनंद और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए निरंतर सत्संग कीजिए। ये सत्संग कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, कहीं दुकान में नहीं मिलेगा। ये सत्संग मिलता है सच्चे आत्मज्ञानी महापुरुष के द्वारा बताए हुए ज्ञान को सुनने से, विचार करने से। इसके लिए आप पढ़िए साखी ग्रंथ, अनुराग सागर, बीजक इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। और निरंतर आत्मविचार करने के लिए कहा गया है कि आप शरीर और अपने आप को दोनों को अलग अलग जान लोगे तो निश्चित आपको काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे हम आम खाते हैं, गुठली फेंक देते हैं, ऊपर वाला छिलका गुदा खा लिया, गुठली फेंक दिया, गुठली कहीं भी पड़ा रहेगा, मौसम आएगा फिर से वो पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फूलेगा, फलेगा, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु। इस प्रकार से हमारा शरीर का जन्म होता है, शरीर मर जाता है, शरीर को काल खा जाता है और आत्मा रूपी गुठली को फेंक देता है। हम शरीर नहीं हैं, आत्मा ही हैं, सदा सदा रहने वाले हैं। ऐसा विचार जो भी करेगा, चाहे नारी हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जो आत्म विचार करेगा उसका कल्याण होने में देरी नहीं है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी ज़्यादा आपको सुख शांति मिलेगी। इसकी सभी संत महापुरुष चैलेंज देते हैं, गारंटी देते हैं। जब भी मुक्ति हुआ है आत्मज्ञान से हुआ है और होगा तो आत्मज्ञान से होगा। जितने भी जो भी पूजा पाठ है ये छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चों को
स्कूल में कबूतर का चित्र दिखा करके उसे कबूतर का क पढ़ाया जाता है और बाद में चित्रों को हटा करके सिर्फ क बोलवाते हैं। तब कहीं वो क ख ग करके अक्षर का ज्ञान होता है, शब्द पहचानते हैं, शब्द जोड़ पाते हैं, वाक्य बनता है, पुस्तक पढ़ पाते हैं। इसी प्रकार से जितने भी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति हैं, ये सब प्राथमिक स्तर के अध्यात्म में जोड़ने के लिए लोगों को बनाया गया है। ये कीजिए, जितना भी है आप प्राथमिक स्तर पर तो कीजिए, लेकिन ऊंचाई पर भी जाने की आवश्यकता है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए प्रिय मित्र, साथियों, भाइयों, बहनों, सबसे मेरा बार बार निवेदन है कि आप दूसरों के बारे में रात दिन जहाँ भी देखो मोबाइल से घर में कहीं बैठ गए तो केवल एक दूसरे की निंदा, चारी, अपमान, राग, द्वेष, ईर्ष्या की बातें ही करते रहते हैं। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इससे स्वयं दुख पाते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। इससे पाप का बोझा बढ़ता है। तो पाप का बोझा हल्का करने के लिए, पाप को मिटाने के लिए, पाप को जला करके राख करने के लिए कबीर साहब ने जो नाम दिया है, जो सत्य नाम है, जो शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है, इस शब्द को बार बार विचार कीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मैं असत्य नहीं हूँ, सत्य हूँ। मैं हाड़ मांस खून का पुतला नहीं हूँ। ये शरीर पांचों तत्वों का पुतला है। अग्नि, आकाश, वायु, जल और मिट्टी से मेरा शरीर बना हुआ है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। यही मैं, मेरे जैसे ही आत्मा चींटी में भी है। इसलिए जब चलता हूँ तो उसको भी तकलीफ ना हो, उसके ऊपर पैर न पड़ जाए। इस भावना से हम आगे बढ़ें और सब में साहेब जान करके सबको सादर प्रणाम, नमस्कार, बंदगी साहेब करते हुए जीवन जियो। आप सुखी रहोगे, आप तरेंगे, आपका परिवार तरेगा, पूरी दुनिया तर जाएगा। इस बात के लिए सभी संत महापुरुष संदेश दे रहे हैं। इस ज्ञान को आप सभी जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, फैलाओगे, आपका कल्याण होगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। आपके रिश्ते नाते जहाँ भी हैं, इस ज्ञान को अवश्य बांटिए। आपका कल्याण निश्चित है, धराधुर आया है।